सोने का सीन आया। शुजा ने कहा तुम आना मुझे उठा देना, उसने कहा तुम मुझे सुबह को उठा देना। दोनों ने एक दूसरे को ट्राई किया, कोई नहीं उठा। स्प्रिंग मैट्रेस इतना आरामदेह और इनका कोई पिलो बहुत आरामदेह, जो सोता है उठता नहीं। शुजा तो ऐसे वो तो भंग पी के सोया हुआ था। अच्छा जी, फिर क्या हुआ, बड़ा प्यारा। फिर उसके बाद सोने का सीन आया। शुजा ने कहा नहीं, हाँ किसने कहा, शुजा ने कहा तुम आना मुझे उठा देना, उसने कहा तुम मुझे सुबह को उठा देना। दोनों ने एक दूसरे को ट्राई किया, कोई नहीं उठा। और कहा भी उन्होंने कि तुम भी नहीं उठे, तुम भी नहीं उठे। कौन सी दवाई खा के सोए, मुझे लगता है कुछ स्प्रिंग दौर में कम वो खाइए या कुछ स्प्रिंग मैट्रेस इतना आरामदेह और इनका कोई पिलो बहुत आरामदेह, जो सोता है उठता की कोशिश भी नहीं की थी। की है, हाँ? किया है शुजा ने। हाँ वो जो उसके बालों से खेला और यूसुफ और क्या करे, तो उठा नहीं रहा था, ये तो उठा रही थी ना। इसने तो आके वो तो शुजा तो ऐसे वो तो भंग पी के सोया हुआ था। उसने कहा बस रहने दो पिंकी बाजी, मैं नहीं मतलब सॉरी डॉक्टर सानिया, मैं नहीं उठ सकता। पिंकी बाजी आएगी बार बार, मैं बता रही हूँ, आप समझ जाएगा, डिटेल में नहीं हम जाएंगे कि क्यों आ रही है, किस रेफरेंस से ही आएगी पिंकी, लेकिन समझ जाएगा क्यों। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, जहाँ सिचुएशन बनेंगे हम उसको फिट कर देंगे। तो स्प्रिंग मैट्रेस का सब पिंकी है। अच्छा, ये स्प्रिंग मैट्रेस का ऐड हो सकता था, जो सोए फिर ना उठे। आज जी देखो डॉक्टर बहू 5 दिन घर में ना होने के बावजूद सानिया नहीं उठी, शुजा भी नहीं उठा। तो ये देखिए स्प्रिंग मैट्रेस, आज जी लो। तो उसके बाद ये चला, इतने रोमांस के बाद तो जाग जाना चाहिए था, तो वेट कर रहे होते हैं, है ना। ये देखो किसने कितने तुरसम टाइप एक्सप्रेशन दिया। तौबा, नहीं ऐसे नहीं है। हाँ। गरम अच्छा काइंड नहीं फिर भी नाइस प्लीज प्लीज। ओके जी, ओके फिर ये हुआ। मतलब कैसे ये अच्छा नंबर्स नंबर नहीं आया अभी, नहीं आए। आए नहीं अभी, तो उसके अभी नहीं बाद आए। अभी तो सीन आया मेन जो पकड़ा है हमने। अच्छा पकड़ा। बिग फिश। अच्छा चले, बिग फिश के लिए आप हमारा ही का रिव्यू ओके देखिए। ओके ओके लेट्स हमारा ही नहीं, शिदाई का रिव्यू देखिए। ओके ओके वी आर गोइंग टू रन आउट ऑफ अच्छा, टाइम। उसके बाद क्या हुआ, एक सीन आया जिसकी मुझे तवक्को नहीं थी। हाँ। कि डॉक्टर सानिया ने शुजा ने कहा सब कुछ बताओ बेबी, बताओ मुझे, जो इतना खबरदार छुपाना नहीं, कह दो क्या दिल में, बताओ तुम्हारी मुट्ठी में क्या है, बताओ दिल में क्या है। और बेचारी ने बताना शुरू किया, तुम्हारे पप्पा का जो है वो चल रहा है उधर, वहाँ मसला, जर्नलिस्ट आया है, ये फ्रॉड चल रहा है। वो जो चीखा है, मुझे समझ नहीं, इतना क्या तपने की जरूरत है। ही हेट्स हिज फादर, ठीक है करप्ट नहीं हो सकता, लेकिन चांस तो था, सुन तो सके, सुन तो ले उसको, उसके बाप का। मेरा ऐसा पप्पा, मुझे पता हो कि पप्पा शेडी है, पप्पा कुछ भी कर सकते हैं। ये इतना तब गया जैसे मोहम्मद अहमद थोड़ी था इसका बाप, नहीं ये कैसे हो सकता है। उसके बाद वो कमरे में अलग फड्डा चल रहा है ना उन दोनों के, मम्मी पापा का अलग, हर कमरे में एक फड्डा चल रहा है। ये बड़ा 3 इंटरेस्टिंग कपल्स हैं, उधर अलग फड्डा है उसका, मीना और फैजान का, इधर सानिया का भी शुरू हो गया शुजा के साथ, वहाँ पापा मम्मी का अलग चल रहा है सीन। मेरा हॉस्पिटल वो अलग, वहाँ मेरी अलमारी, मेरे कपड़े, मेरा किचन, सब मेरा है, गेट आउट। एक सेकंड, वहाँ मेरे बेटे के पास दिल नहीं है, उधर दिल नहीं है, यहाँ बिल नहीं है, यहाँ ये देखो, ये बिल आ गया, डॉक्टर आ गई, सारे बच्चे इसके उल्टे जा रहे हैं। अच्छा फिर क्या हुआ, बेगम और वो भी कह रही है हाँ आपके हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल मेरा पे लड़ाई हो रही है। अच्छा उसमें फिर अजीब सा, यहाँ मुझे, मैं डायरेक्टर से पूछूंगी कि अगर फड्डा चल रहा है, बहुत सारी आवाजें आती, एक जुमला आया सिर्फ, नहीं अच्छा लगा। इतनी देर से वहां हम तो कब से देख रहे हैं उनका फड्डा चल रहा है शुजा कुबरा का, लेकिन आवाज आई थी जोर से, नहीं तो मेरे पापा के सामने ऐसा कैसा कह सकती हूँ। एक लाइन आई पूछी, बाकी वो तो एक लाइन कैसे वॉइस ओवर की आगे पूरा, वो तो कॉन्स्टेंटली लड़ रहे थे। मुझे अच्छी बात ये लगी कि वो लग रहा था किसी साथ वाले कमरे से आवाज है, वो याद है हमने और आनी चाहिए थी, किसी और ड्रामे में देखा था, वहां पे हमें करीब से कुछ हुआ था, ये वो नहीं था, ये लगा था कि एक्चुअली ऊपर बुरा पड़ रहा हो गया। एक जुमला नहीं आना चाहिए था, बिकॉज दैट वाज अ क्या कहते हैं ना, एक वो आर्ग्यूमेंट थी। तो आर्ग्यूमेंट तो चलती है, उसकी भी आवाज है, उसकी भी, और आती रहे तो फिर ये जाए, चुप, एक आवाज कहीं से कोने से आ गई, कोई लेके तो नहीं आया आवाज ट्रे में, फिर चला गया। तो ये कहानी लगी। बाकी उसके बाद ये कि डॉक्टर अंबर, अब उसको चैन नहीं आ रहा, ये जो बिल्ली है इसका कोई इलाज कर दे। तो ये जाते जाते समझिए, तो ये जो गई है, मतलब जा रही है फ्लाइट पे, वो भी अमेरिका, मतलब कौन, किधर जा रही हो तुम, स्कर्दू से वापस आना है तुमने, अमेरिका की फ्लाइट है, पहले जाना है, अपना सारा होना है इमिग्रेशन, ये मैं जा रही हूँ, मोड़ लो गाड़ी मोड़ लो। अच्छा उधर से वो सर्वेलेंस बिठाई हुई है उसने,
माँ ने कहा डॉक्टर साहब आज अंबर ने आना है। हाँ हाँ मैं सबको पता के आया हूँ। कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने पूछा भी नहीं। डॉक्टर अंबर से ऐसे धनधनाती आई, आराम से फैजान आ रहा है, किसी ने एक ने रोका। तो व्हाई इवन हैव दैट सीन जहाँ वो फोन पे बात कर रहे हैं, आज अंबर ने आना है, तुमने उसको अंदर नहीं आने उसका देना, फोन भी छुपा लिया है, फोन हमने छुपा दिया, ये कर दिया, बाकी कोई सब, और मैं चला गया फोन छुपा के। वो जो मर्जी करे मेरे पीछे। ये क्या था, फोन क्यों छुपाया फिर? वो कितने मजे से अंबर आ गई मीना के पास, कितने मजे से अंबर आ गई डॉक्टर फैजान के पास। ये क्या हुआ महरीन? तो इस तरह के मुझे लग रहा है काफी झोल थे इस एपिसोड में। नंबर्स कटिंग एटलीस्ट इन चीज़ों पे और इस सीन पे। आई गिव 8 टू द क्या कहते हैं, 8 फॉर द राइटर एंड 7 डायरेक्शन के मसले। चलिए हाँ जी। ओके नादिया। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि अपने तरीके से काम करते हैं। कुछ डायरेक्टर्स जो हैं वो ड्रामा पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कुछ अपने एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस पे, कुछ जो है वो अपने शॉट्स वगैरह के ऊपर। महरीन इज़ आई थिंक हैज़ अ वेरी नाइस बैलेंस। लाइक वो अपने शॉट्स के वगैरह में भी सोचती हैं, शी इज़ ऑल्सो लाइक ये परफॉर्मेंसेस भी देखती है और अपनी चीज़ें। आई थिंक द ड्रामा इज़ नाइसली डायरेक्टेड। जितने मैंने सीन्स देखे और 2 एपिसोड्स में जो भी है, हॉस्पिटल के सीन्स हुए या यू नो जो आपस की कॉन्वर्सेशंस के इन द रूम सीन, जो उनका दोनों का सोने वाला था, बड़ा मुझे अंग्रेज़ी फिल्म टाइप की, अंग्रेज़ी सीरीज़ टाइप का लगा कि यू नो हस्बैंड आया तो वो सो आई है तो वो सो रहा है, वो फिर यू नो वेरी वेरी नाइस। एंड आई थिंक शी इज़ हैंडल्ड द रोमांस वेरी नाइसली, इवन जहाँ पे फड्डा भी चल रहा है दोनों का या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। सबा के सीन्स विद हर हस्बैंड, hospital scenes, everything nicely directed, nicely shot, like I said, clean screen, and also performances nazar aa rahi hain, you know, direction wise I think it's very nicely done. Writing का भी एक flow है, कहानी मुझे तो बढ़ती हुई नज़र आई, बेशक इन्हीं 2 episodes में बढ़ रही होगी, but different tracks हैं, मज़े की चीज़ें हैं, बड़ी अच्छी conversations हैं, स्पेशली बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। एंड ऑल्सो मुझे वो नहीं लगा कि अच्छा वो होता है ना, कई दफ़ा कोई बात होती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि बता क्यों नहीं रहे हैं, बता देना, व्हाई कांट दे जस्ट पिक अप द फोन एंड जस्ट मैसेज एंड टेल देम कि ये वाला है। सो वो था, बट इट वाज डेल्ट वेरी प्रॉम्प्टली, उसके साथ उसको वो कर दिया। मुझे अच्छा लगा कि देयर इज़ अ घर का एक फैमिली का एक कनेक्शन है आपस में, वेयर दे आर जो मसले भी हैं, द सास ससुर आर द हेड ऑफ द फैमिली एंड दे काइंड ऑफ डील विद इट। बड़े वाले को भी एक चमाट पड़ी है कि तुम क्या कर रहे हो। सो बेसिकली प्रॉब्ली सबा को जो कैरेक्टर हैज़ डेल्ट विद हर हस्बैंड, वट एवर, मे बी ही वॉज लाइक दैट। सो बड़ा बेटा भी ऐसा, वी डोंट नो कि क्या है, करप्ट तो है ही उसका मियाँ, उसको ये भी पता है कि मेरा मियाँ, प्लस शी इज़ डीलिंग विद हर कैंसर, नन ऑफ द चिल्ड्रन नो अबाउट इट। what I didn't understand about the whole thing was कि she is a doctor herself, her husband is a doctor, तो why are they not telling the children? क्या हॉस्पिटल का इंप्रेशन खराब हो जाएगा कि बता नहीं रहे हैं कि क्या है? ये वो एक दफ़ा कहता, हाँ वो बीच में कहते हैं कि अभी वो कहती है मैं छुप छुप के मुझे क्यों करना पड़ेगा, कहते हैं क्योंकि हमें अपना सिस्टम लेके चलना है। तो वो मतलब इसकी बीमारी के लिहाज से अपॉइंटमेंट बुक नहीं होती इसकी, बल्कि जब डिस्क्रीट सब कुछ चीज़ें होंगी तब इसको अपॉइंटमेंट मिलती है। तो उस पर डिस्कशन पूरा हुआ है। नहीं, वो एक दफ़ा कहता भी है कि